भागा होता है वो जो है ना साल में एक बार चेंज होता है। और उसके लिए पब्लिक ये होता है कि हमको एक तार भी मिल जाए तो मतलब धन्य हो जाए। तो वो मिलता कैसे है? जैसे भक्तों को एक तार भी मिल जाए, एक टुकड़ा भी, सभी भक्त चाहते हैं कि हमें मिल जाए। कि वो तो जहाँ मंदिर कमेटी है, जहाँ पुजारी वगैरह है, उनका समय क्या रहता है, मतलब कब चेंज होता है? समय का जो है ना वो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कैसे मिलता है बागा, कौन से टाइम पर चेंज होता है, हम कब जाए? वो सब जो है ना कमेटी पर जैसे समय होता है वो 1 घंटे का टाइम दे दिया, उसमें जिसको मालूम पड़ा है उसको मिल गया है, वो पहले से एडवांस जानकारी रहती है। अच्छा, 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो बहुत से भक्त क्या है अपने घर पे भी बाबा को विराजमान रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको भी क्या उनका वो बाबा का वस्त्र है वो चेंज करना चाहिए? जिस प्रकार श्याम जी सुनाई करते हैं भक्तों का, वैसे ही जो है दक्षिण मुखी बालाजी बहुत प्रमुखता से जो है ना सेवक का बहुत सुनाई करते हैं। आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? हम लोग का तो अभी जो उम्र हमारा 66 हो गया, हमसे पहले हमारा परिवार बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं। और ये तो स्टार्टिंग से जब से मंदिर है हमारा खानदान ही जो है बराबर पूजा करता आ रहा है। जय श्री श्याम। दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2 फरवरी को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का बागा चेंज होगा। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं कि बाबा श्याम का बागा हर रोज चेंज होता है और बाबा श्याम एक बार जो बागा पहन लेता है वो वापस कभी नहीं पहनता है। लेकिन 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन जो बागा चेंज होने वाला है वो बागा बाबा श्याम पूरे साल 365 दिन अपने गले से लिपटा रहता है। वो सिर्फ एक ही बार चेंज होता है, वो बसंत पंचमी के दिन। दोस्तों, कहा जाता है कि उस बागे में इतनी ताकत है, वो बागा बांझ औरत की गोद में भी लाल खिला देता है। वो बागा जिसका एक टुकड़ा मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। तो 2 फरवरी को आप भी खाटू आओ। जय श्री श्याम पंडित जी। जय श्री श्याम, जय श्री राम। अपना परिचय दीजिए। मैं सीताराम जी के पुजारी हूँ और यहाँ सेवा अर्चना हमारा परिवार के हिसाब से हम लोग बराबर करते आ रहे हैं। और ये बहुत प्राचीन पुराना मंदिर है। ये सीताराम जी का है, लक्ष्मण जी का है और सीता माता का है। विशेषता ये है कि ये लक्ष्मण जी जो है यहाँ शेषनाग के रूप के अंदर में मतलब विराजमान है। और बहुत प्राचीन मंदिर है। ये 400 साल से ऊपर हो गया इनको। और जिस प्रकार श्याम बाबा का मंदिर पुराना है वैसे ही सीताराम जी का भी मंदिर बहुत पुराना है। 400 सालों से पुराना? 400 साल से ऊपर है। बाहर में सम्मत भी लिखा हुआ है जो 17 के करीबन है। अच्छा, बोर्ड लिखा हुआ है? हाँ, वो ऊपर में लिखा हुआ है साइड के अंदर में। और बहुत प्राचीन पुराना मंदिर है। इसकी विशेषता यह है कि ये दक्षिण मुखी बालाजी जो है, जिस प्रकार श्याम जी सुनाई करते हैं भक्तों का, वैसे ही जो है दक्षिण मुखी बालाजी बहुत प्रमुखता से जो है ना सेवक का बहुत सुनाई करते हैं। और जो भगत एक बार आ गया है वो श्याम बाबा का दर्शन करने के बाद में यही सोच के आता है कि मैं दक्षिण मुखी बालाजी के भी दर्शन करूं। और रास्ता इतना ये हो जाता है कि वो एक दिन रुकना पड़े तो रुक करके भी दक्षिण मुखी बालाजी के दर्शन करके ही जाता है। अब वो श्याम मंदिर की वजह से रास्ता बंद हो जाता है? हाँ, रास्ता श्याम मंदिर की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। और आने का उनका कोई ये नहीं रहता है। लेकिन उनकी धारणा ये रहती है कि मैं बजरंगबली के दर्शन करके जाऊं। तो इसके लिए उनको अगर एक दिन रुकना पड़े होटल में तो रुक करके भी दूसरे दिन वो दर्शन करके ही जाते हैं। दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर है, वो नीचे है क्या? हाँ, वो बालाजी जो है दक्षिण मुखी पाताल हनुमान नीचे विराजमान है। अच्छा। इसका कारण क्या है कि जो मंदिर पहले बहुत नीचे था। अच्छा। रोड से नीचे हो गया था और रुकावटी आ गई, पानी वगैरह भरने की नौबत आ गई थी, तो इसको मंदिर को तो ऊपर विराजमान कर लिया गया है। और सीताराम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता ये तो वनवासी है। इनको तो कहीं भी जो है ना स्थान दे दिया जाए, कुटिया में दे दिया जाए कि महलों में विराजमान करा दिया जाए। लेकिन दक्षिण मुखी बालाजी वो भी विशेषकर दक्षिण मुखी के
लंका के गार्ड बने हुए हैं राम जी के, उस पोजीशन के अंदर में उनको तो जगह चेंज किया जा नहीं सकता, इसीलिए उनको जो है पंगा लेने की नौबत नहीं आ सकती। वो तो जहाँ है वहीं पर विराजमान है, इसीलिए इनको जो है दक्षिण मुखी पाताल हनुमान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये जो मंदिर है दक्षिण मुखी बालाजी, इसका कोई चमत्कार भी हुआ क्या कभी? कोई चमत्कार, भक्तों का चमत्कार हो रहा है, इसीलिए बराबर भीड़। जैसे यहाँ सेकंड बाबा का दर्शन के बाद में यही भक्तों की चमत्कारी मंदिर चमत्कारी होता है बोल के खोजते हुए आते हैं कि दक्षिण मुखी बालाजी कहाँ है, और यहाँ आकर के सीताराम जी के दर्शन करते हैं, सीता माता करते हैं, लक्ष्मण जी के करते हैं, लेकिन पूछते हैं पाताल हनुमान जी कहाँ पर है, तो उनको फिर बताया जाता है कि यहाँ विराजमान है। बोलिए नीचे कैसे है, तो उनको जो बताया है कि मंदिर ऊपर वो हो गया है, लेकिन वो अपने स्थान पर विराजमान है, इसीलिए उनको जो है ये किया जाता है। आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? हम लोग का तो अभी जो उम्र हमारा 66 हो गया, हमसे पहले हमारा परिवार बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, और ये तो स्टार्टिंग से जब से मंदिर है हमारा खानदानी जो है बराबर पूजा करता आ रहा है, और इन्हीं की सीताराम जी की देन है कि आज हम लोग जो है सुख शांति से सब कुछ। अच्छा, आप इतने सालों से यहाँ पर बाबा की पूजा कर रहे हो, भगवान की, श्री राम की, बालाजी की, आपने कभी कोई चमत्कारी शक्ति का अनुभव किया है कभी कि यार? अनुभव का ये बात है कि बाहर से जो आता है उनको तो आपकी तरह से बताना पड़ रहा है, लेकिन जो प्रॉपर आदमी है, यहाँ के लोकल आदमी है, वो बाबा के दर्शन करके, हनुमान जी दक्षिण मुखी के, सीताराम जी के दर्शन करने के लिए आज भी कम से कम 50 आदमी जो है डेली जो है ना दर्शन करके ही अपना बिजनेस सेंटर में, दुकान वगैरह में जाके ओपन करके बैठते हैं। इससे ज़्यादा और क्या है। दूसरा, यहाँ कोई शादी विवाह है, कोई भी फंक्शन होता है तो बाबा के मंदिर में जाके यहाँ आना ही होता है। शादी विवाह होता है तो दूल्हा वहाँ जाता है, तो यहाँ भी आकर के जो है पहले सीताराम जी दक्षिण मुखी बालाजी के बराबर करते हैं। और जो खाटू श्याम बाबा हैं, इनका जो 2 फरवरी आने वाली है बसंत पंचमी, इसके दिन कहते हैं कि इन बाबा का बागा चेंज होता है ना? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बागा का ऐसा है कि वो अंतर वस्त्र है बाबा का, तो उसके लिए जो है ना वो उस टाइम साल में एक बार उनका चेंज होता है। पोशाक तो दिन में भी 4 बार चेंज होती है, लेकिन वो अंतर धागा जो होता है, वो भागा होता है, वो जो है ना साल में एक बार चेंज होता है। और उसके लिए पब्लिक ये होता है कि हमको एक तार भी मिल जाए तो मतलब धन्य हो जाए। लोग भी धन्य हो जाते हैं, धन्य होते हैं, और इसके लिए लोग पागल हो जाते हैं कि कैसे भी हमको मिले, क्योंकि हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमको इस विषय में जानकारी है, लेकिन ये जो है जिसको नसीब वाले है उनको मिलता है। तो वो मतलब इतना चमत्कारी है क्या वो? बाबा, वो जो शक्ति बाबा में है वो शक्ति का अंतर वस्त्र है। तो एक साधारण बच्चे को भी अगर गले में बांध दिया जाए तो उनके लिए भी ये होता है कि बाबा का शक्ति उनके साथ में है। ये भावना है, और क्या, ये भावना है। वो बसंत पंचमी को ही क्यों होता है? बसंत पंचमी को ऐसा सबसे, हम लोग 12 महीने के अंदर में बसंत पंचमी को एक अलग से क्यों महत्व दे रहे हैं? क्यों न गर्मी, न सर्दी, न बरसात, अच्छा महीना आता है बसंत पंचमी का। वो मिलता कैसे है? जैसे भक्तों को एक तार भी मिल जाए, एक टुकड़ा भी, सभी भक्त चाहते हैं कि हमें मिल जाए। कि वो तो जहाँ मंदिर कमेटी है, जहाँ पुजारी वगैरह है, उनके अधीन होता है। आज अगर हमको भी जरूरत पड़ता है हमारे बच्चे के लिए या किसी भी शुभ काम के लिए, तो हम लोग को भी उन्हीं लोगों को बोलना पड़ता है, और वो मंदिर कमेटी पर डिपेंड रहता है किसको दें किसको नहीं दें। ऐसे तो लाखों भक्त आते हैं, किस किसको दिया जाते हैं, लेकिन जिसका अप्रोच है उसको मिलता भी है। वैसे थोड़ी ना बांटते हैं, जैसे नहीं, ऐसे वो 10-5 मिनट के लिए फॉर्मेलिटीज को हो जाता है, बांटने का भी करते हैं, लेकिन वो उसको सुरक्षित जगह पर रखते हैं अपने ढंग से कि जो अपना आदमी है उसको हम पहले दिया जाए, यही चीज है, और क्या। तो उसका समय क्या रहता है, मतलब कब चेंज होता है? समय का जो है ना वो कमेटी पर डिपेंड रहता। ड्रेस चेंज हुआ है बाबा का, उसके बाद में वो लोग कब देते हैं, क्या करते हैं, वो कमेटी वाले समझ सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन कभी भी वो कर सकते हैं आप? हाँ, ये चीज है, कभी भी कर सकते हैं और करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हाँ धागा जिसको अप्रोच होती है वहाँ वो जा करके ले ही लेता है।
जिसको मतलब अगर लेना हो तो उनको उनके पुजारियों से, मंदिर कमेटी से पुजारी के पुजारी है, वहाँ जो अथॉरिटी है अच्छा। उनको बोल देने से ही मिलता है। यही बात, हर किसी लोकल नागरिक को अगर बोला जाए तो मैं उस चीज पर विश्वास नहीं करूंगा कि ये प्रॉपर धागा है या नहीं। वो जो दे रहे हैं वो कितना भी दिया जाए, लेकिन वो सत्यता रहती है कि नहीं ये हम मंदिर से लिए, ये आप भी समझ, बस विश्वास पर डिपेंड है। और क्या उससे और क्या क्या हो सकता है उस भाग्य से? कहते हैं कि एक बांझ औरत का गोद भी भरते हैं। वो शुभ है, लोगों को आस्था रहता है कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे घर में रहने से सुख शांति रहेगी, हम व्यापार के अंदर में हम अपने स्थान पर रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे तो बाबा हमारी झोली भर के रखेगा। ये भावना है, आस्था है, विश्वास है। अब इसमें कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बसंत पंचमी को जब भागा का मतलब ये दिया जाता है, उस टाइम लोग बाहर से भी लोग कहते हैं कि हम भागा लेके आएंगे, वस्त्र लेके आएंगे, आते हैं। लेकिन जिसको जो अप्रूव है वो वहाँ बाहर बैठे भी उनको मिलता है, यहाँ तो यहाँ आकर के भी मालूम नहीं पड़ता है कि हमको मिले कि नहीं मिलेगा। यही चीज बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कैसे मिलता है भागा, कौन से टाइम पर चेंज होता है, हम कब जाए? वो सब जो है ना कमेटी पर जैसे समय होता है वो 1 घंटे का टाइम दे दिया, उसमें जिसको मालूम पड़ा है उसको मिल गया है, वो पहले से एडवांस जानकारी रहती है। और बाद में अगर आपको जाएंगे जब तक बोलेगा सलट गया, हो गया काम, हो गया। यही चीज। और क्या कहोगे श्याम भक्तों? बस श्याम भक्तों को यही कहेंगे कि बाबा कलयुग का अवतार है। यह हम लोग किताबों में या कथा में सुने थे, लेकिन आज हम लोग को साक्षात देखने को मिल रहा है कि कलयुग का आशीर्वाद जो दिया गया है बाबा को, वो हकीकत में हम लोग देखते आ रहे हैं। और दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये आपको भी मालूम है। और अभी ये पोजीशन है कि यहाँ पब्लिक का भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट की व्यवस्था के अंदर में एडवांस में लगे रहते हैं। अभी मेला आ रहा है, मेले से पहले से ही जो है ना व्यवस्था अच्छी बनी रहे, यही कमेटी की भावना है। अच्छा, 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो बहुत से भक्त क्या है अपने घर पे भी बाबा को विराजमान रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको भी क्या उनका वो बाबा का वस्त्र है वो चेंज करना चाहिए? नहीं, वो चीज तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो चेंज का मतलब है कि वो तो बाबा का तो जो चेंज किया जाता है वो अपनी भावना पर डिपेंड है, वो भावना पर डिपेंड है। वो जो जो कर सके वो करता है। कोई आदमी एक आधा 10 मिनट में पूजा करता है, कोई आदमी सुबह भी करता है, शाम को भी करता है, ये आस्था पर निर्भर है। और 2 फरवरी की कोई विशेष पूजा अर्चना भी है क्या कोई? वही है वो, हाँ, पोशाक चेंज होती है, अंतर्वस्त्र चेंज होता है, और श्रृंगार तो होता ही है। बसंत पंचमी को स्पेशल जो है आपको पीला वस्त्र पूरा धारण, जैसे बसंत आ गया हो तो बाबा के देखने से मालूम पड़ेगा। और बाबा श्याम का भी कोई चमत्कार आपने सुना है, कहीं देखा? क्योंकि आप भी यहाँ, मैं तो बचपन से ही बहुत चमत्कार देखा हूँ कि क्या बताए उस विषय में। कोई विशेष चमत्कार याद है कि बाबा को ऐसे चमत्कार है होने का प्रमाण दिया होगा? हाँ, प्रमाण का ऐसा है कि हमारे यहाँ दूध देने के लिए आता था बाबा को, कोई भक्त बोला था कि आप हमारे नाम से जो है ना बाबा को 1 किलो 2 किलो जो भी है मंथली डेली का सिस्टम करके रखा था कि आप दीजिए। अच्छा। और वो दे रहा था। अच्छा। उनकी भावना में लोभ आ गया। अच्छा। तो देते देते ही जो है उसमें कुछ अपने ढंग से देने लग गया, कि पानी डाल दिया, कि थोड़ा कम दे दिया, कि कुछ भी हो। वो यंग लड़का था, हमारी आंखों के सामने हमको मालूम है। तो वो मोटरसाइकिल से लेके आता था, लोभ की भावना में आकर के वो थोड़ा लापरवाही कर दिया बाबा के साथ में। और जिसका पेमेंट में उसको मंथली मिलता था, उसकी तरफ से कोई कंप्लेन थी नहीं। अचानक एक दिन वो आया है और वो सीढ़ी पर जा रहा है तो उसको दिखाई देना बंद हो गया।
दिखाई देना बंद हो गया। हाँ, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया अच्छा। और वो वहीं से परेशान हो गया। लास्ट के अंदर में मोटरसाइकिल से जो है ना वो जा नहीं सकता था, उसको गाड़ी से लेकर करके परिवार वाला लेके गए। तो डॉक्टर मुआवना किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो आंखें खुली है लेकिन देखने दूसरे को दिखाई देता था कि ठीक तो है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था। लाखों रुपए लगा दिया। लास्ट के अंदर में कोई बुजुर्ग आदमी बोला कि कोई दोस्त तो नहीं है देवता का। तब अचानक उसके दिमाग में आया तो अरे बाप रे, मैं तो ये गलती किया हूँ। तो वो तुरंत बाबा को अचानक घर से बोला कि हमको बाबा के पास लेके जाओ। तो गाड़ी में लेकर के आए और उसको जैसे सीढ़ी पर पैर रखता है तो एकदम से उसको अलग ही माहौल नजर आता है और उसको दिखाई देने लग गया। और लास्ट के अंदर में उसको मालूम पड़ गया कि मैं बाबा के साथ में मेरा गलत हुआ है। तो फिर जबरदस्त जो है जलेबी खीर चूरमा का भोग लगा के दावत दिया। उस दिन हम लोग ये प्रमाण है, वो हम लोग इस चीज को जानते हैं। वापिस आते ही मतलब बाबा की सीढ़ी चढ़ते ही हाँ, वो ऐसे इससे पहले उसको सजा दे दी गई और आज वो दूध देता है किसी को भी तो ये भावना नहीं रखता है कि मैं, तो बाबा परीक्षा भी लेता है वक्त, ऐसा कोई बात नहीं। कब की बात है ये? हो गया कम से कम 8-10 वर्ष पहले का बात है। तो लड़का यहीं पर है, दूध का सप्लाई करता है घर घर में जाके। लेकिन जैसे ही कोई भगत बोल दिया कि हमारे को दुकान वाले के थ्रू से कह दिया कि भाई 1 किलो बाबा के हमारे नाम से डेली दे दिया करो, महीने में तुम्हारा पेमेंट मिलता रहेगा। तो ऐसा बात है, बाबा गलत को सजा भी देता है और उसके ऊपर विश्वास करता है, उसको मेहरबान भी है। यही विशेषता हम देखे हैं और बहुत से देखे हैं यहाँ पर। ऐसा कोई बात नहीं है कि बाबा पर जो भरोसा करोगे आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ कर लूंगा, उससे ज्यादा आपको दे देगा बाबा। और क्या कहोगे शाम को? और क्या बोलूंगा मैं, तो हम लोग तो खुद समर्पित है बाबा के नाम से, समझ गए ना? यही बोल सकते। बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री श्याम, जय श्री राम।